नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबर, चाहे वो शेयर बाजार का हो, चाहे सोना चांदी का हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिल्वर को लेकर। और सिल्वर पे आज जो मेरा अप्रोच होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब आपको सावधान करने वाला अप्रोच होगा। देखिए, ऐसा नहीं कि मतलब कि बुल फेज खत्म हो जाएगा और तमाम चीज़, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सिल्वर में जो तेज़ी कल जो ट्रिगर दिखा मेरे को, उसके बाद से मुझे थोड़ा सा संशय हुआ और उस पे फिर पूरी स्टडी करने के बाद वो रिपोर्ट सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी होता है उसमें वो एसटीएस, जो गांधी जी का जो फॉर्मूला होता था कि स्ट्रगल ट्रस्ट स्ट्रगल, मतलब कि उनका ये कहना था कि पहले संघर्ष करो, फिर थोड़ा सा विराम करो, फिर संघर्ष करो। तो सेम चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए कि आप पहले लगाए पैसे, और इस समय जो चीज़ें देखी जा रही है, जिस तरीके से, मतलब कल, खास कल को देखने के बाद जो मेरे अंदर जो बातें आई, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्योंकि ये मेरा देखा गया है कि इसके पहले भी जब जब मेरा आकलन रहा है वो लगभग सही सा रहा है। चाहे वो एफआईज की बिकवाली का रहा हो, चाहे गोल्ड सिल्वर को लेकर ऊपर भागने वाली रैली को रहा हो, हर चीज़ों में, या चाइना के इशू को लेकर, तमाम फैक्टर पे अब तक मेरा जो आकलन रहा है वो सही रहा है। तो वो चीज़ कल एक ट्रिगर पॉइंट से मुझे को दिखा, तो मैंने सोचा कि आपको सावधान करूं कि इस समय जो है थोड़ा सा, मतलब अपने चीज़ों को बेचना नहीं है, आपने जो खरीदारी की है उसको बेचना नहीं है, उसको संभाल कर रखना है। लेकिन इस समय जो ऊपर जो भाग रहा है रैली, इसमें ऊपर नहीं पकड़ना है। इस समय थोड़ा इंतज़ार करना है, इसमें थोड़ा सा स्थिर होने दीजिएगा, फिर उसके बाद जाकर इसमें खरीदारी कीजिएगा और सिप के जरिए ही खरीदारी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक बारगी में सारा पैसा नहीं लगा देना है, और अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20% ही, मतलब मैक्सिमम 20% ही रखना है आपको सिल्वर और गोल्ड पे। और जो भी इन्वेस्ट करेंगे आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर ही करेंगे। जो ये सब कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो बात देखी जा रही है उसमें कि देखिए, सिल्वर जो है कल जब ये पहुंच गया था 59.375 पे, तब का मेरा कैलकुलेशन है। हालांकि अभी सिल्वर में जो है 0.76% की तेज़ी है, और इस समय सिल्वर था, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 58.54 डॉलर प्रति आउंस पे था। लेकिन जब 59.375 पे पहुंचा था, और जब 1 जनवरी को जो था ये 28.87 पे था, यानी वहाँ से जो है वो 106% की बढ़ोतरी हो गई थी। एक साल के अंदर, मतलब 11 महीने के अंदर जो है 106% की बढ़ोतरी हो गई। और वो उधर गोल्ड को देखेंगे, उस समय जो गोल्ड का रेट चल रहा था, तो वहाँ पे 52% की बढ़ोतरी देखी गई थी। जो 1 जनवरी को जो गोल्ड का रेट था और जो कल जो गोल्ड का रेट था, उसमें 52% का। तो इस तरीके से देखें तो डबल से ज़्यादा जो है सिल्वर भाग चुका है, नंबर एक। दूसरी बात कि जो जीएसआर था उस समय, जब साल की शुरुआत में गोल्ड और सिल्वर का जीएसआर जो था 1:96 था, मतलब 1 ग्राम गोल्ड पे 96 ग्राम सिल्वर मिल रहा था। और कल जिस समय ये कैलकुलेशन कर रहा था मैं, तो उसमें 1:71 हो गया था, मतलब 1 ग्राम गोल्ड पे 71 ग्राम सिल्वर। अब देखिए, ये जो जर्नी का जो पड़ाव होता है कि आपने शुरुआत से खरीदना शुरू किया जब नीचे था और तमाम चीज़, उसके बाद से एक तेज रैली अभी आई है। हालांकि जो रैली के बारे में जो हम लोगों ने कल बात किया था, कप एंड हैंडल पैटर्न से जो है 96 तक जाता हुआ दिख रहा है। जो है ये आने वाले समय में, ये 1 साल भी हो सकता है, ये 1.5 साल भी हो सकता है, लेकिन वो जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या होता है, जब आप खरीदारी कर रहे होते हैं, तो मेरा ये पर्पस रहता है कि हम चीज़ों को कम कीमत में खरीदें, जो और उस समय फोमो का शिकार ना हो। तो ये देखिए, ये जब एक पड़ाव होता है, क्या कहते हैं, बुल रन का, तो उसमें कई सारे फेज आते हैं। उसमें बियर फेज भी आता है, उसमें बुल फेज भी आता है, उसमें सुपर बुल फेज भी आता है। अगर वो बुल फेज अगर 2 साल 3 साल का है, क्योंकि जिस तरीके से भी कैलकुलेशन करके देखा जा रहा है कि सिल्वर और गोल्ड का जो बुल फेज है वो 2031 तक रहेगा, मतलब अब से 6 साल तक रहना है। लेकिन इस 6 साल में ये नहीं कि सीधे ऊपर ही भागता चला जाएगा, नहीं तो फिर तो छप्पड़ फाड़ देगा। तो उसमें जो है कई सारे फ्लक्चुएशन आएंगे, कई सारे हिचकोले आएंगे। जो हमने कई बार कहा है कि झूलों की तरह जो है आपको हिचकोले मिलेंगे, धड़ाम से नीचे जाएगा, धड़ाम से ऊपर जाएगा। तो इस समय इस पॉइंट पे थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जो ये 106% जो भागा है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा संशय दिख रहा है। अब मेरा संशय कितना सही होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन अब तक जो मेरे को जो फीलिंग रहा है इस तरीके का, वो अब तक सही रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको हम सावधान कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया कि फ्री फ्लोट सिल्वर कितना है इस समय बाज़ार में। तो जो फ्री फ्लोट सिल्वर है, जो फिजिकल सिल्वर जो आप खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं,
कॉन्ट्रैक्ट वाली कहानी तो अभी डिफरेंट है। तो वो है लगभग 20,000 मैट्रिक टन सिल्वर, और उसकी कीमत जो है वो लगभग जो है $58 से अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो आता है $37.29 बिलियन के आसपास, यानी लगभग जो है 3.5 लाख करोड़ के आसपास का। तो यानी 3.5 लाख करोड़ ये कीमत, इसमें कोई भी खरीद सकता है, और कोई भी इस चीज़ को खरीद के फिर रेट को एक बुम ऊपर लेकर जाकर, क्योंकि यहाँ पे अगर 3.5 लाख करोड़ का कोई एक बारगी में खरीदने की कोशिश करेगा या 3-4 लोग मिलकर भी खरीदने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक ज़बरदस्त बुम आएगा, तो वो तेज़ी आएगा। तो इसलिए आपको सावधान कर रहे हैं कि अगर उस तरह का कुछ दिखेगा तो उसमें सावधान रहिएगा, उससे थोड़ा सा बैकफुट पे रहिएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट जारी रखना है। और दूसरी बात कि एक चीज़ देखा गया है, जो कई सारी चीज़ें निकली हैं, कि चीन का जो बुलियन मार्केट है उसने जो है 12,441 टन खरीदने के लिए रखाया है। 20,000 टन है, चीन का बुलियन मार्केट जो है 12,441 टन खरीदना चाह रहा है। यूएई खरीदारी कर रहा है, रसिया खरीदारी करने लगा, दक्षिण कोरिया जो है लगभग 1,000 टन जो है सिल्वर खरीद लिया है। भारत का नया आंकड़ा आया है जिसमें कि सितंबर और अक्टूबर में पहले था कि 2,200 टन खरीदा था, अभी वो नया आंकड़ा आ गया है सामने कि 2,800 टन खरीदा है। तो भारत की तरफ से भी ज़बरदस्त सिल्वर की खरीदारी हो रही है इस वक्त। और चीन का एक व्यक्ति जो है वो बुलियन वाला नहीं, एक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसने 10 टन सिल्वर खरीदा है। तो सिल्वर को लेकर जो है बहुत ज़बरदस्त, जो बड़े बड़े जो बिग वेल्स हैं वो जमकर जो खरीदारी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये खरीदारी कर रहे हैं, ये लंबे समय के लिए खरीदारी करे ना करे ये नहीं कहा जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि ऊपर लेकर गए, फिर फ्लक्चुएट, फिर मारा, बेचा, और फिर जो है वो अपना प्रॉफिट काट लिया। क्योंकि एक चीज़ जो स्ट्रेटजी यहाँ पे आप देखिए क्या था कि पहले डेरिवेटिव्स मार्केट से इसको कंट्रोल किया जाता था, तो डेरिवेटिव्स जो है वो कमज़ोर होने लगा। जैसा कि देखा कि जो है कॉमेक्स का कामकाज 11 घंटा जो रुका, जिस पे शक की सुई जो है अभी भी अटकी हुई है, तो उसके कारण जो है डेरिवेटिव्स यहाँ पिटता हुआ दिख रहा था। तो खेल जो है फिजिकल सिल्वर पे हो सकता है। और एक चीज़ देखिएगा कि मॉर्गन जो है पहले वो न्यूयॉर्क से जो काम करता था, लंदन से जो काम करता था, वो जो है सिंगापुर पे बेस्ड किया है, क्योंकि ये चीज़ देखा गया था कि सिल्वर और गोल्ड के रेट में सिंगापुर वाला जो इलाका था, ईस्ट वाला जो इलाका था, वहाँ से कीमत बढ़ाई जाती थी, वहाँ पे फिजिकल का मार हो रहा था, और पेपर का जो है उधर अमेरिका और तमाम जगह हो रहा था। तो उसका जो शिफ्ट हुआ है, तो वो ये एक स्ट्रेटजी चेंज हो सकता है कि भाई डेरिवेटिव्स में जो चीज़ें दिख रही है, जिसमें जो दिक्कत हो रहा है, तो फिजिकल में करो। तो ये एक खेल यहाँ हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ऑब्जर्व कीजिए, ज़्यादा नहीं, जो है 15-20 दिन, 1 महीना ऑब्जर्व करना है। उसके बाद से फिर आपकी नई स्ट्रेटजी शुरू होगी, मतलब सिप के जरिए ही होगा, लेकिन वो एक डिफरेंट तरीके से होगा। तो इस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस इस वक्त दिख रहा है काफ़ी ज़बरदस्त, और जो 29 दिसंबर को जो है वो जो है कॉमेक्स का एक्सपायरी डे है, तो उस दिन तक जो है नज़र बना के रखना है। उस दिन तक जो है 29 दिसंबर तक क्या खेल होता है इसमें, वो सबसे अहम पड़ाव है। उसके बाद से 29-30 दिसंबर को आपके पास फिर वीडियो पेश कर दिया जाएगा, जिसमें जो उसके हिसाब से जो तब्दीली होगी वो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ जो मैं पिछले 2 महीने से सिल्वर के बारे में आपको बोलता रहा था, जो है काफ़ी जो है बुलिश अब भी है, पुलिस में कोई कमी नहीं है, लेकिन खरीदने का तरीका बदलना होगा। गांधी जी का फॉर्मूला STS, स्ट्रगल ट्रस्ट स्टिगल, खरीदो, थमो, फिर खरीदो। तो जो रुकना जो है वो भी एक डिसिप्लिन है जो है इन्वेस्टमेंट का। तो ये आपसे मुझे कहना था। जैसे सिल्वर में हमने कहा कि जो $37.29 बिलियन का जो है फ्री फ्लोट वाला सिल्वर पड़ा हुआ है, और उसमें कोई भी इन्वेस्टर आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। अगर आप वॉरेन बफे को ही देखें तो उनके पास जो है लगभग $400 बिलियन पड़ा हुआ है। हालांकि वॉरेन बफे साहब इन दिनों जो है गोल्ड तो बिल्कुल नहीं खरीदते, सिल्वर उन्होंने एक बार खरीदा था 1997-98 में, और उसके बाद से फिर उन्होंने उन सिल्वर को लगभग 4,000 मैट्रिक टन के आसपास खरीदा था, और उसके बाद से डबल कीमत में, मतलब $5 के आसपास खरीदा था, और $11 के आसपास में जाकर उसको 2006 में बेच दिए थे। हालांकि गोल्ड को लेकर उनका सीधा कहना है कि गोल्ड जो है कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए वो गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन सिल्वर
चूँकि प्रोडक्शन में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है तमाम चीज़ें, तो इसके कारण सिल्वर में एक बार किया था। हालांकि उनके बाद आकर उन्होंने कहा था कि ये उनका जो है ट्रेडिशनल कमिटमेंट नहीं है, जो इस तरीके से हम खरीदारी नहीं करते हैं, लेकिन एक कोई कमिटमेंट था जिसके कारण हमने ये खरीदारी की है। ये बात आकर उन्होंने क्लियर किया था। एक छोटी सी बात है, इसका कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पहलू था, इसलिए आपको बताया। बाकी गोल्ड को लेकर जो है, गोल्ड का रुख जो है मजबूत रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इकॉनमी, दुनिया की इकॉनमी जिस तरीके से इसमें डोलरम पे चल रही है, उसके कारण गोल्ड मजबूत होता हुआ दिखेगा। क्योंकि अब देखिए, विश्व बैंक ने जो है एक रिपोर्ट पेश किया है जिसमें कहा है कि विकासशील देश जो है वो जिस तरीके से लोन लिया है वो अभी खतरे से बाहर नहीं है, वो खतरे में है, सारे विकासशील देश। और इसमें जो है आमदनी और खर्च का गैप जो है काफ़ी बढ़ गया है विकासशील देश में। 2022 से 2024 तक जो है उसमें 50 साल के उच्चतम स्तर पे चला गया है, और इस समय जो गैप है वो 741 अरब डॉलर का है। और 2024 में कुल ब्याज भुगतान जो है वो 415 अरब डॉलर का था, 415 अरब डॉलर का था। तो ये विकासशील देश को लेकर ये उनके तरफ से आया है। तो गोल्ड में जो है, जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से इकॉनमी है, अगर आप अमेरिका का देखें, यूएस का अगर सिर्फ देख लें, ये तो विकासशील देश की बात हुई, तो अमेरिका का जो 2022 में जो घाटा था वो 1.4 ट्रिलियन डॉलर का था, जो 2023 में बढ़कर 1.7 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। 2024 में वो और बढ़ा, 1.8 ट्रिलियन डॉलर हुआ, और 2025 में ये अनुमान किया जा रहा है कि 2 ट्रिलियन डॉलर का उनको घाटा है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ये गोल्ड को मजबूत करेगा, क्योंकि गोल्ड की कहानी कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट और इकॉनमी से जुड़ी हुई है। सिल्वर की कहानी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई और तमाम फैक्टर से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों का जो है, जो आप देखा जाए, खरीदारी करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन गोल्ड जो है इस समय अच्छा खासा मजबूत दिखता हुआ जा रहा है। बाकी अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर बाजार में कल निफ्टी में जो है 46 पॉइंट्स की गिरावट हुई, 46 पॉइंट्स का, और निफ्टी जो है 26,000 को तोड़ता हुआ नीचे आ गया, और इस समय जो बंद हुआ था वो 25,986 पे बंद हुआ, 0.18% की नरमी के साथ। सेंसेक्स में 0.37% की नरमी देखी गई और 85,106 पे बंद हुआ। मिड कैप में 0.89% की गिरावट थी, स्मॉल कैप में 0.44% की गिरावट थी, और पीएसयू में तेज गिरावट थी, 1.56% की गिरावट रखी। एफआईज की बिकवाली लगातार जारी है, और एफआईज जो है इस समय 3,206 करोड़ का शेयर बेच चुका है, 3,206 करोड़ का शेयर उसने बेच चुका है, और डीआई जो है लगभग 4,730 करोड़ का शेयर खरीदा है। अगर एफआईज के रुख को देखें, देखिए रुपया हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, 90 के आसपास चला गया है। लेकिन यह अमूमन देखा गया था कि रुपया जो कमज़ोर होता है तो एफआईज खरीदारी करते हैं, लेकिन इस समय एफआईज बिकवाली कर रहे हैं, और उनकी बिकवाली का ही नतीजा है। दो फैक्टर बहुत अहम इस समय दिख रहा है। एक तो जो एफआईज बिकवाली कर रहा है उसके कारण हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। दूसरी बात कि जिस तरीके से हम सोना चांदी जमकर खरीद रहे हैं तो उसमें डॉलर देना पड़ता है, तो डॉलर का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके कारण जो है वो घट रहा है। और तेल तो एज इट इज है, जैसा तेल पहले मंगाते थे वैसा ही मंगवा रहे हैं, लेकिन गोल्ड सिल्वर में इस बार जमकर खरीदारी हो रही है, तो उसका भी असर रुपया पे देखा जा रहा है। अब लेकिन ये एफआई जो बेच रहा है, अगर आप उस तरीके से देखें तो जो डीआईज खरीद रहा है, तो आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी इकॉनमी के बारे में कहा जा रहा है कि 8% वाला जीडीपी वाला इकॉनमी है और वो चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक चलता है, तो एफआईज पछताएगा एक समय, क्योंकि चीज़ें यहाँ महंगी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एफआईज को देखें तो मैंने वो कैलकुलेट किया कि 2021 से वो लगातार बेच ही रहा है। अगर आप देखें इस समय दिसंबर महीने में उसने 8,000 के आसपास उसने शेयर बेच दिया है। अगर 2025 को अगर पूरा कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 2,80,000 के आसपास शेयर बेचा। 2024 में 3 लाख जो है से ऊपर का उसने शेयर बेचा। और अगर पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं जो है 21 से लेकर जो है 25 तक, तो अब तक वो 9,70,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है। ये सारे करोड़ में है, ठीक है। और फिर उसने प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्ट किया उसमें से, तो प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्ट किया तो उसके बाद से मतलब लगभग 4,12,000 के आसपास उसने प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट किया। उसकी एक स्ट्रेटजी भी होती है कि प्राइमरी मार्केट में वो इन्वेस्ट कर देते हैं, आईपीओ के जरिए, क्यूआईपी के जरिए, तमाम चीज़ों के जरिए वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में जब वहाँ बेचता है तो फिर उसको भी बेचते हैं। तो उस स्ट्रेटजी के तहत जो है वो दोनों तरफ से माल कमा रहा है।
तो अगर फिर भी अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो टोटल उनका बिकवाली जो है, अगर प्राइमरी मार्केट को हम माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं उसके बिकवाली से, तो फिर टोटल बिकवाली रहा उसका 5,58,000 करोड़ के आसपास। अगर डीआईज की खरीदारी को देखें तो इस साल 2025 में 7,20,000 करोड़ का शेयर खरीद चुका है और 2024 में 5,26,000 करोड़ का शेयर खरीदा था। और कुल मिलाकर अगर 2021 से देखें तो 18 लाख करोड़ का शेयर खरीद चुका है, वो इतने रुपये का शेयर खरीद चुका है। तो आप एक तरीके से देखें कि जो एफआईज की जो बिकवाली है उसका डबल डीआईज खरीद रहा है। तो बट नेचुरल सी बात है कि शेयर्स में उनका मोनोपोली बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरीके से पहले क्या था कि पहले एफआईज के पास शेयर्स बहुत ज़बरदस्त होते थे, उसका एयूएम बहुत ज़बरदस्त होता था और वो बहुत तबाह करता था, तो वो तबाही धीरे धीरे आने वाले समय में कम होगा। ये अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है, लेकिन आने वाले समय में जो डीआईज का जो रोल चल रहा है वो मजबूती प्रदान करेगा हमारे शेयर बाजार को। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 10, ये 4 दिसंबर 2025 मतलब आज के दिन ही इसका मैच्योरिटी है और इसका जो रिडम्पशन प्राइस रखा गया है वो 12,820 रुपीज़ रखा गया है और इसका जो मूल प्राइस था वो 2,964 था फिजिकल खरीदने पे। ऑनलाइन पे जो था वो 2,914 था और जो कुल रिटर्न उसका ही हुआ है ये लगभग 332% का हुआ है। 332% का कुल रिटर्न हुआ है 8 साल में। अगर CAGR इसका देखें तो इसका CAGR जो है 17 से ऊपर है, 17 से ऊपर इसका CAGR रहा है। तो या इस तरीके से जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब हम बात करते हैं अमेरिका के बाज़ार को लेकर कि माइकल बरी जो शॉर्ट किया हुआ है खासकर AI शेयर्स को लेकर, उसमें जो उनका जो 2 शॉर्ट किया हुआ है उसने, एक तो एनवीडिया पे किया हुआ है, दूसरा जो है प्लेंटियर पे किया हुआ है। अब उनकी तरफ से ये बयान आया है कि ये मार्केट गिरना तय है, AI का बबल फटना तय है और ये 2000 वाले .com बबल से बड़ा बबल है। हालांकि जो उन्होंने जो शॉर्ट किया है उसमें 2 साल का उसने टाइम पीरियड लिया हुआ है, यानी जो भी चीज़ें होंगी वो आने वाले समय पे होगा। उनका ये कहना है कि AI जो खर्च की जो घोषणा करता है उससे उसका मार्केट कैप जो है 3 गुना भाग जाता है। तो ये एक बबल को फॉर्म कर रहा है। और साथ में प्लेंटियर को लेकर उसने कहा है कि जो उसकी कमाई है उसमें काफ़ी लूप हॉल्स है, काफ़ी भ्रम कमाई है और उसमें और AI की मांग उतनी नहीं है जितना ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो AI का बबल फटेगा। माइकल बरी जो कि 2008 में उसने बैंकों पे बड़ा ज़बरदस्त शॉर्ट किया था और बहुत तगड़ा माल कमाया था, लगभग 6,000 करोड़ से ऊपर का कमाई किया था। इस बार जो है AI के 2 बड़ी कंपनियों पे उसने शॉर्ट किया हुआ है। अब वो देखना है कि इस बार माइकल बरी सक्सेसफुल होते हैं या एनवीडिया सक्सेसफुल होता है। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं फिर।